बॉलीवुड, जो कि सालों से हिंदी सिनेमा का एक सिनोनिम रहा है, उसने सालों से अपनी फिल्में और गानों से सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया है। शायद ही भारत में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कभी ना कभी इस इंडस्ट्री की लाइमलाइट से अट्रैक्ट ना हुआ हो। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से बॉलीवुड की इसी लाइमलाइट पर काले बादल छाए हुए हैं और इन काले बादलों का नाम है #बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड। लेकिन क्या है ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड? क्या रीजंस है इस ट्रेंड को चलाने के पीछे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बॉलीवुड फिल्मों का विरोध होना ये कोई नई कहानी नहीं है। 2014 में रिलीज हुई फिल्म पीके से लेकर अभी अभी रिलीज होने वाली फिल्म पठान तक कई सारी फिल्मों का विरोध हुआ है। लेकिन पहले जो विरोध इंटरनेट पर कुछ ट्रोल्स और मीम्स तक सीमित था, वो पिछले 1-1.5 साल में एक मास इंटरनेट ट्रेंड बन चुका है। इस ट्रेंड को सपोर्ट करने वाले लोग अलग अलग रीजंस देते हैं इसे सपोर्ट करने के। सबसे पहला रीजन इस ट्रेंड के सपोर्टर्स ये देते हैं कि बॉलीवुड एक एंटी हिंदू इंडस्ट्री है, जहां पर ऐसी फिल्में बनती है जो कि हिंदुइज्म को गलत तरीके से दिखाते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग अक्सर पीके, ओ माय गॉड, भूल भुलैया जैसी फिल्मों के कुछ सीन्स दिखाते हैं और फिर उन सीन्स को साउथ की फिल्मों के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री हिंदुइज्म को सही तरीके से दिखाती है। लेकिन साउथ इंडिया की भी कई फिल्मों में हिंदुइज्म को गलत तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन इस ट्रेंड के सपोर्टर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स साउथ इंडियन फिल्म से कभी हर्ट नहीं होते। उनके रिलीजियस सेंटिमेंट सिर्फ अगर बॉलीवुड कुछ करे तभी हर्ट होते हैं। इस ट्रेंड के सपोर्टर्स एक और आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि बॉलीवुड एक हिंदू फोबिक इंडस्ट्री है, जिसमें काफ़ी प्रो इस्लामिक फिल्में बनती है, जिसमें इस्लाम को या मुस्लिम लोगों को हमेशा हिंदुओं से अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है और इसीलिए ये लोग कई बार बॉलीवुड को उर्दू वुड भी कहते हैं। इन लोगों की आर्ग्यूमेंट ये होती है कि कई बार फिल्मों में हिंदू ठाकुरों या फिर हिंदू ब्राह्मण या बाबाओं को एज अ विलन दिखाया जाता है। लेकिन ये लोग इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बनती है जिसमें अगर कोई टेररिस्ट का कैरेक्टर हो तो वो हमेशा मुस्लिम ही होता है, जबकि हमारे देश के कई लीडर्स कई बार यह कह चुके हैं कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। इस ट्रेंड के सपोर्टर्स दूसरी आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि बॉलीवुड पूरी तरह से नेपोटिज्म का शिकार बन चुका है। इंडस्ट्री में बिना किसी कनेक्शन से बाहर से आने वाले आउटसाइडर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड ने दरवाजे बंद कर दिए हैं और यहाँ सिर्फ फेमस स्टार्स के बच्चों को ही फिल्में मिलती है। ये लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं कि इन फेमस स्टार्स के बच्चों को उनके टैलेंट के दम पर नहीं पर उनके पेरेंट्स के इंडस्ट्री में कनेक्शंस की वजह से फिल्में मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप किसी फील्ड में एक काफी सक्सेसफुल पर्सन है और आपका बेटा या बेटी भी उसी फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उस फील्ड में अपने कनेक्शंस यूज करके अपने बेटे या बेटी को उनका करियर बनाने में हेल्प नहीं करेंगे? सेम चीज बॉलीवुड में भी लागू होती है। और अगर किसी को लगता है कि फेमस एक्टर्स के बच्चों को फिल्में उनके पेरेंट्स की वजह से मिलती है और उनके टैलेंट की वजह से नहीं, और उनकी एक्टिंग फिल्मों में अगर किसी को अच्छी नहीं लगती है तो उसे नहीं देखनी चाहिए उनकी फिल्में। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसके लिए किसी फिल्म का या पूरी इंडस्ट्री का इंटरनेट पर मास बॉयकॉट करवाना कोई सेंसिबल काम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक फेमस फिल्म स्टार्स के बेटे या बेटी जिसने फिल्मों में काम किया हो उनका काफी अच्छा करियर चल रहा हो। और बात रही आउटसाइडर्स की, तो पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो कई सारे ऐसे एक्टर्स या एक्ट्रेसेस मिलेंगे जिनका इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद या फिर एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी वे आज एक काफी सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। #बॉयकॉट बॉलीवुड के सपोर्टर्स एक और आर्ग्यूमेंट देते हैं कि बॉलीवुड में अब पहले जैसी क्रिएटिविटी, रिलेवेंस या रिलेटेबिलिटी नहीं रही। बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स किसी साउथ इंडियन फिल्म या फिर किसी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक होती है, जो कि एक काफी सही और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट लगती है। इस वक्त में ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्म और हॉलीवुड फिल्म्स किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म्स पर हिंदी डब वर्जन में मिल जाती है। इस वजह से ऑडियंस और उन फिल्मों के बीच का लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है और लोग वो फिल्में देख पाते हैं। अब ऐसे में अगर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स उन फिल्मों की सीन टू सीन, डायलॉग टू डायलॉग कॉपी करके
सिर्फ फिल्म की कास्ट चेंज करके रीमेक बनाए तो इस फिल्म के चलने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। और दूसरी चीज ये कि बॉलीवुड की ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी ऐसे वक्त में बाहर आ रही है जब साउथ इंडियन फिल्म्स लगातार अपनी क्वालिटी फिल्मों से सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। इस ट्रेंड के पीछे का एक और रीजन होता है एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के पुराने इंटरव्यूज। किसी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की फिल्म आते ही ये ट्रेंड के सपोर्टर्स उनके पुराने इंटरव्यूज की ऐसी क्लिप्स खोज लाते हैं जिसमें इनके मुताबिक उस एक्टर या एक्ट्रेस ने कोई गलत बात बोल दी हो। फॉर एग्जाम्पल, जब बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने 2015 में एक इंटरव्यू में ये बोला था कि उन्हें लगता है कि पिछले कुछ वक्त में इंडिया में इनटॉलरेंस काफी बढ़ गया है और उन्हें इंडिया में अब इनसिक्योरिटी का एहसास होता है, तो तब भी लोगों ने उनका विरोध किया था। और 2022 में जब उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली थी तब इस बॉयकॉट गैंग ने उस इंटरव्यू की क्लिप्स इंटरनेट पर फिर से फैलाकर इसे एक रीजन बना दिया फिल्म को बॉयकॉट करने का। लेकिन यह ट्रेंड चलाने वालों को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि एक एक्टर भी देश का एक सिटीजन होता है और उसे भी देश के दूसरे लोगों की तरह ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार होता है। डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है कि यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक मिलता है। लेकिन फिलहाल माहौल ऐसा बन चुका है देश में कि अगर आपके विचार देश के मेजॉरिटी लोगों के विचारों के साथ मैच नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बॉयकॉट होगा या फिर आप एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाओगे। अगर किसी को कोई फिल्म के कंटेंट से किसी तरह की आपत्ति है तो उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहते हैं, उसमें कंप्लेन करनी चाहिए, जो कि एक सही तरीका होता है किसी फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, ना कि थिएटर्स पर हमला करके उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ताकि फिल्म चले ही ना थिएटर्स में। इस तरह तो ये लोग उन लोगों को भी फिल्म देखने से रोक रहे हैं जो कि खुद अपनी मर्जी से उस फिल्म को देखना चाहते हैं। ये ट्रेंड चलाने वाले ये बात भी पूरी तरह से इग्नोर करते हैं कि कोई भी फिल्म सिर्फ उनमें दिखने वाले एक्टर्स या एक्ट्रेसेस की नहीं होती है। एक फिल्म को बनाने में सेट पर काम करने वाले एक स्पॉट बॉय का भी उतना ही रोल होता है जितना कि एक्टर्स का। और जब भी कोई फिल्म बॉयकॉट की वजह से फ्लॉप होती है तो उसका इफेक्ट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस के करियर पर शायद इतना नहीं पड़ता जितना फिल्मों के सेट पर काम करने वाले कई वर्कर्स और टेक्नीशियंस पर पड़ता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक काफी कॉस्टली बिजनेस है। और जब किसी प्रोड्यूसर की बिग बजट फिल्म बॉयकॉट की वजह से फ्लॉप होती है तब वो प्रोड्यूसर दूसरी बार फिल्म बनाते वक्त अपने बजट के बारे में सोचेगा और इसकी इफेक्ट सीधी सेट पर काम करने वाले उन वर्कर्स और टेक्नीशियंस के लाइवलीहुड पर पड़ती है। इसी रीजन को दर्शाते हुए फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है ये बॉयकॉट ट्रेंड को रोकने के लिए। अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली हमारे देश में इंटरनेट काफी सस्ता है और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद देश में बेरोजगारी भी काफी बढ़ चुकी है, तो कई सारे लोगों के पास दिन में भरपूर टाइम होता है भड़काऊ भाषण देने वाले पॉलिटिशियंस की बातें सुनकर सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रेंड्स को चलाने का। एट दी एंड ये कहना चाहूंगा कि सालों साल बॉलीवुड ने भारत की नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बॉलीवुड भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक इम्पोर्टेंट टूल रहा है, जिसका भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया के कई देशों के सामने मजबूत करने में भी काफी बड़ा योगदान रहा है। आशा करते हैं कि बॉलीवुड पर छाए बॉयकॉट बॉलीवुड के ये काले बादल जल्दी से हट जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आई एम रवि उमरेटिया साइनिंग ऑफ।